जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। वैदिक सनातन धर्म सेवा संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं भूपृष्ठ के आधार पर भूखंड के निम्नलिखित भेद बताने जा रहे हैं, जो 4 प्रकार के भेद बताए गए हैं। ऐसे भूमि के बीच के जो कठोर भाग होता है उसको भूमि पृष्ठ कहते हैं। भूमि पृष्ठ 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला जो है वो गज पृष्ठ है, दूसरा नंबर कूर्म पृष्ठ और तीसरा नंबर दैत्य पृष्ठ, चौथा नंबर नाग पृष्ठ। 4 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको गज पृष्ठ के बारे में बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं कि अभी के समय में बहुत सारे ऐसे भवन का निर्माण हो रहा है जो वास्तु के हिसाब से नहीं है। वास्तु के हिसाब से नहीं होने के कारण लोग लाखों लाख खर्च कर देते हैं, लेकिन वो घर में सुख शांति नहीं रहता है। नाना प्रकार की क्लेश परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाद में पता ये चलता है कि ये भवन का निर्माण जो हुआ है ये वास्तु के हिसाब से नहीं है। इसलिए भवन का निर्माण करें, वास्तु ज्ञान बहुत जरूरी है। इसलिए मैं विशेष करके आप लोगों को ये वीडियो बना करके आप लोगों के सामने दे रहे हैं। आज सबसे पहले गज पृष्ठ के बारे में बता रहे हैं कि जैसे आप भवन निर्माण के लिए अगर कहीं प्लाट लिए हैं, सबसे पहले प्लाट को यह देखा जाए कि भूमि कैसा है। गज भूमि है कि कूर्म भूमि है कि दैत्य भूमि है कि नाग भूमि है, सबसे पहले ये देखना है। आज गज पृष्ठ के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि गज पृष्ठ भूमि जो है वो दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम तथा वायव्य, ये कोण ऊंची हो वैसे भूमि जो है गज पृष्ठ भूमि बताया गया है। गज पृष्ठ भूमि में अगर भवन का निर्माण करके अगर आप रहते हैं, सुख शांति का आगमन होगा, धन, लक्ष्मी, वैभव, कोई तरह की परेशानी आपको वास्तु के हिसाब से नहीं होगा। दूसरा नंबर यह बताया गया कि कूर्म पृष्ठभूमि। कूर्म पृष्ठभूमि जो भूमि मध्य भाग में विशेष प्रकार से ऊंची एवं चारों दिशाओं में नीचे हो, जो भाग मध्य भाग में विशेष प्रकार से अगर ऊंची हो और चारों भाग अगर नीचे की तरफ हो, उसे कूर्म पृष्ठभूमि कहते हैं। यह भूमि भी उत्तम बताया गया है। ऐसे भूमि में भवन निर्माण करके अगर आप रहते हैं तो मन में हर समय उत्साह बना रहेगा, धन और लक्ष्मी का आगमन होगा, सुख संपत्ति, वैभव, कोई प्रकार की क्लेश वहां पर नहीं रहेगा। यह दूसरा नंबर। तीसरा नंबर जो दैत्य पृष्ठ है, आपको 2 बताए हैं
गज पृष्ठ और कूर्म पृष्ठ ये उत्तम बताए गए हैं। और तीसरा नंबर में जो बताए गए हैं वो दैत्य पृष्ठ है। दैत्य पृष्ठ में कभी भी घर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आपको जानकारी कैसे होगा ये मैं बता रहा हूं आपको। जो भूमि ईशान पूर्व, ईशान कोण अपूर्व एवं अग्नि कोण में ऊंची हो तथा पश्चिम में नीचा पड़ रहा हो, ऐसे भूमि दैत्य पृष्ठ भूमि कहलाते हैं। अगर ऐसे भूमि पे भवन का निर्माण करते हैं तो कभी वहां लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। अगर लक्ष्मी का आगमन है तो आपको यह पता नहीं चलेगा कि लक्ष्मी जा कहां रही है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यहां आते हैं कि पैसा हमारे पास आ रहा है लेकिन पैसा का कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे दैत्य भूमि पे, दैत्य पृष्ठभूमि पे जो निर्माण करते हैं और रहते हैं, इस तरह का वहां पर देखा जाता है। अब चौथा नंबर बताया गया है नागभूमि। नागभूमि जो भूमि पूर्व तथा पश्चिम दिशाओं में लंबी हो, पूर्व तथा पश्चिम दिशा में लंबी हो एवं दक्षिण दिशा तथा उत्तर दिशाओं में ऊंची हो, उसे नाग पृष्ठभूमि कहते हैं। ऐसे भूमि में भवन का निर्माण करके अगर आप रहते हैं तो सबसे पहले मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, मानसिक तनाव बना रहेगा। हर समय कुछ न कुछ बाधा आपके ऊपर आते ही रहेगा। घर के जो स्वामी हैं उनके शत्रु दिन पे दिन बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए नाग पृष्ठभूमि पे कभी भवन का निर्माण नहीं करना चाहिए। ये 4 बताए गए हैं जो आज वास्तु ज्ञान में अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक हम पहुंचाए हैं। आगे भूमि का ढाल किधर होना चाहिए, किस तरह भूमि का ढाल है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन भूमि का ढाल जो है सही नहीं रहेगा, वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखें। इसी तरह सनातन धर्म सेवा संस्थान के तरफ से, वैदिक सनातन धर्म सेवा संस्थान के तरफ से वास्तु ज्ञान, वास्तु के बारे में एक एक करके सारे चीज की जानकारी आपको दिया जाएगा। इसके बाद ज्योतिष संबंधित भी जानकारी आपको हम देंगे, जैसे कुंडली, कुछ भी आप पूछना चाहेंगे आपको ऑनलाइन हम बताएंगे। अभी फिलहाल खेमनीचक फोर्ट हॉस्पिटल के पीछे नियर बाय माधुरी गार्डन पटना, यहां पे वैदिक सनातन धर्म सेवा संस्थान का ऑफिस है। आप आकर के संपर्क कर सकते हैं। कुंडली इत्यादि, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, उपनयन, सनातन धर्म से संबंधित सभी संस्कारों का सही तरीके से यहां पर वैदिक रीति रिवाज से संपन्न कराया जाता है। आप आकर के संपर्क करें। हमारा नंबर है 82 10 94 38 40। दूसरा नंबर 95 70 18 68 62। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।